नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका इस नए वीडियो में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको आज मैं बताती हूँ इस वीडियो में कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से चक्र बैलेंस्ड हैं, कौन से चक्र आपके इम्बैलेंस हैं। जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं या जो नए रेकी सीखते हैं या आप कहीं पर भी देखते होंगे, सुनते होंगे चक्रा बैलेंसिंग के बारे में, तो आपको लगता होगा कि कौन सा चक्र बैलेंस है, हमें कैसे पता चले। और जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जब वो 1-2 लेवल सीखते हैं तो वो उनका सवाल ये होता ही है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है। तो इसका बहुत सीधा सिंपल तरीका है कि जो हमारे ये मेन 7 चक्रास हैं, हमारे एनर्जी सेंटर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ये मेन एनर्जी सेंटर्स हैं चक्रास, ये 7 चक्रास होते हैं, मेजर 7 चक्रास। तो मेजर 7 चक्रास में जैसे आप ये रेड स्पॉट देख रहे हैं, ये रेड स्पॉट होता है हमारा रीढ़ की हड्डी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बैकबोन का बिल्कुल नीचे टेल पॉइंट। ये जो नीचे टेल पॉइंट पूरा जो ये रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको जो ये रेड स्पॉट है ये है रूट चक्रा। रूट चक्रा का नाम से जैसे आप सुन रहे हैं कि रूट, जैसे पेड़ पौधों की रूट होती है, सारा काम मेन रूट का होता है। पौधों को खाना पहुंचाना, खाना बनाना और उनको एनर्जी देना, सारा काम रूट का है। पत्तियों पे पानी डालने से कुछ नहीं होता, रूट में पानी पहुंचेगा तब पौधा हरा भरा होगा, लहलाएगा। इसी तरीके से ये हमारा रूट चक्र है। ये रूट चक्र स्वस्थ है तो आपकी बॉडी स्वस्थ है, आपकी बॉडी में खून, ब्लड प्रेशर वगैरह आपका नॉर्मल है, आपका हड्डियां मजबूत है। अगर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं है, अगर आपके थॉट्स मजबूत नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। क्योंकि बैलेंस्ड है तो आपका उसका इफेक्ट भी बैलेंस्ड आपके बॉडी पे होगा, आपके मन पे होगा, आपके माइंड पे उसका बैलेंस्ड इफेक्ट होगा। और अगर इम्बैलेंस है चक्रा तो सेम आप देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे, आपको कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा। किसी का हो सकता है शरीर स्वस्थ हो लेकिन उसका मन अस्वस्थ हो, उसके थॉट्स अस्वस्थ हो, उसके थॉट्स इम्बैलेंस्ड हो, तो इस तरीके से उसका इफेक्ट आता है। तो रूट चक्र का है कि हड्डियां स्वस्थ होंगी, खून सही होगा, बिल्कुल प्रेशर नॉर्मल होगा, ब्लड प्रेशर ना हाई होगा ना लो होगा। अगर आपका ये चक्र स्वस्थ होगा तो आपके जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रजनन तंत्र, जो सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारा स्वस्थ होगा। और पीरियड्स वगैरह जो लेडीज में, गर्ल्स में होते हैं, वो नॉर्मल होंगे। उससे आप समझ सकते हो कि आपका रूट चक्र सही है। क्योंकि रूट चक्र बेस चक्र है, खून का काम, सारा खून का काम, हड्डियों का काम सारा रूट चक्र से होता है। और थॉट्स में आता है कि जो बैलेंस थॉट हैं, अगर रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है या कमजोर है या खराब है, तो आप देखेंगे कि उसी तरीके से फिर वो सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उसमें थॉट्स भी खराब हैं और बोन प्रॉब्लम भी है, हड्डी प्रॉब्लम भी है, ब्लड प्रॉब्लम भी है, सब आ गया। अगर थोड़ा सा कहीं से खराब है तो आप समझ लीजिए कि उसमें आपको थॉट्स नेगेटिव आ जाएंगे। शरीर स्वस्थ है लेकिन थॉट्स नेगेटिव आ गए। थॉट्स कैसे नेगेटिव की, या तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं या तो आप बहुत खराब सोच रहे हैं। अगर किसी से लगाव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, और किसी से नफरत कर रहे हैं तो वो कंट्रोल में नहीं रह रही है। इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे हैं कि या तो उसको श्राप दे रहे हैं या उसको बद्दुआएं दे रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। मतलब इतनी नफरत की हमारे बस में नहीं रह रही वो नफरत। तो ये रूट चक्र का काम हो गया। इनमें से फिजिकल प्रॉब्लम कोई है या फिर मेंटल प्रॉब्लम कोई है या फिर थॉट प्रॉब्लम कोई है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि आपका ये चक्र स्वस्थ है या अस्वस्थ है। इसके बाद आता है हमारा सेक्रल चक्र, जो इससे ऊपर वाला चक्र है। ये नेवल से, जो नेवल चक्र इसके और ऊपर वाला येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये नेवल चक्र से 3 इंच नीचे होता है सेक्रल चक्र, जो हमारी नेवल से 3 इंच नीचे सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र का काम होता है सारा हमारा प्रजनन तंत्र को संभालना, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे रूट
इस चक्र के बैलेंस होने का आपको सबसे आसान तरीका है कि आपके सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला थॉट्स लेवल पर भी, भावनाओं के रूप में भी और फिजिकल रूप में भी आपको एकदम स्वस्थ आप अपने आप को महसूस करेंगे कि ना तो सेक्स को आप बुरा मानेंगे, ना सेक्स को आप बहुत ज़्यादा उसके लिए एकदम क्रेजी होंगे। तो ये चीज़ होती है कि सेक्स एक लाइफ का पार्ट है, वो ना तो उसके लिए क्रेजी होना चाहिए, ना उसके लिए उसको एकदम बुरा मान करके या एकदम कि हमें नहीं इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसा मानकर, या ये बुरी चीज़ है ये मानकर। तो वो दोनों तीनों थॉट्स जो आते हैं इस तरीके के कि ये ज़रूरी नहीं है, ये खराब है, या ये अच्छा नहीं है, या बहुत ज़्यादा चाहिए, बस कोई भी दिख गया कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो सब चीज़ें उस चक्र का इम्बैलेंस होना दिखाती हैं। क्योंकि फिजिकल लेवल पे तो आपका सारे बॉडी सिस्टम सही है, लेकिन मेंटल लेवल पे थॉट्स में इम्बैलेंसिंग है। थॉट्स में आपको ये लग रहा है कि या तो ये बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी बॉडी को देख सकते हैं आप। इसके बाद नाभि चक्र और ये जो हमारा सेक्रल चक्र है, सेक्रल चक्र के एनर्जाइज्ड होने का कलर होता है येलो कलर, ऑरेंज कलर। येलो कलर नेवल का है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्वस्थ रहेगा। इसके ठीक होने से पेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वो भी स्वस्थ रहेंगी। और इसके ऊपर आता है हमारा नेवल चक्र। नेवल चक्र तो हर बॉडी के लिए, हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन एनर्जी सेंटर होता है। सारे मेन है, पर ये बैंक है हमारा। जैसे हर जगह के लिए, हर सिटी के लिए, हर पर्सन के लिए उसका सेविंग, उसका बैंक अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा ध्यान इंसान किस चीज़ का रखता है? अपनी ज्वेलरी का, अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स का, अपने बैंक अकाउंट का, पासवर्ड्स का, कार्ड्स का। तो इसी तरीके से नेवल चक्र हमारा बैंक है, हमारी बॉडी का बैंक है। आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, आपने जिम से इकट्ठी करी है, आपने पूजा पाठ से इकट्ठी करी है, आपने मंदिर जा कर के एनर्जी ली, जो भी एनर्जी एक्सेस होती है बैंक में जमा कर देता है। आपकी बॉडी उसको बैंक में डाल देती है। आपकी बॉडी का बैंक है नेवल चक्र, मणिपुर चक्र, थर्ड वाला, नीचे से थर्ड। तो मणिपुर चक्र, इसका कलर येलो होता है, सूर्य का कलर है ये। सूर्य की पूजा करें। अगर आपको जरा सा भी कहीं पे मान सम्मान में कमी, कहीं पे लोगों से मान मिलने में कमी, आपको कहीं पे अपमान मिल रहा है, आपको कहीं पे जीवन जीने में अपमान के उसमें मुश्किल आ रही है कि लोग बात नहीं सुन रहे, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, तो ये चक्र आपका खराब है। और फिजिकल लेवल पे पेट आपका गड़बड़ रहता है, पेट की कोई छोटी समस्या है या कोई बड़ी समस्या है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नेवल चक्र आपका स्वस्थ है तो आपको भरपूर मान सम्मान मिलता है, आपको आपका पेट स्वस्थ होता है, आपके थॉट्स सही रहते हैं, जिसमें कि आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो आपको ये भी लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। और आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, जो चीज़ करनी है तो करनी है, जो चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, क्लियर होता है थॉट। इसके बाद है हमारा, अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में कमी या पेट में अस्वस्थता है तो आप ज़रूर से वर्कआउट वगैरह ज़रूर करें। और आप सूर्य को जल चढ़ाएं, जिससे आपका सूर्य मजबूत होगा, जिससे आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी में डलनेस, एनर्जी में कमी, तभी भी यही सेम चीज़ है कि सूरज को जल चढ़ाएं और वर्कआउट वगैरह करें। वर्कआउट वगैरह की कमी से भी आपका ये चक्र इम्बैलेंस रहेगा। उसके बाद हार्ट चक्र का कलर हरा रंग होता है। हार्ट चक्र का सीधा कनेक्शन पृथ्वी से, या फिर पृथ्वी से कलर की वजह से पृथ्वी से इसका कनेक्शन है, वैसे इसका कनेक्शन होता है
पेड़ पौधे, ग्रीनरी, हरापन, उससे भावनाओं से, भावनाओं का अच्छा रहना, मीठा रहना, प्यार रहना मन में। आपके मन में सबके लिए प्यार है, बहुत लगाव है, बहुत परोपकारिता है, तो आप समझ लीजिए कि ये चक्र आपका स्वस्थ है। लेकिन वहीं की वहीं अगर आपको ये लगे कि मन में बहुत प्यार, भावनाएं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी तरीके से आपका हार्ट कमजोर है फिजिकल लेवल पर, तब भी आपका ये चक्र थोड़ा सा कम स्वस्थ है। इस चक्र को स्वस्थता की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए काम करेगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपको मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूरत है, क्योंकि अगर परोपकारिता, बहुत दानवीरता, बहुत प्यार लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत प्यार, मान सम्मान, दान करना, दूसरों की मदद करना, सब कुछ अच्छा है, और लेकिन हार्ट कमजोर है आपका, तो फिर कैसे आप समझेंगे कि आपको लगेगा कि भावनाओं के रूप में तो सब कुछ स्वस्थ है, लेकिन हार्ट कमजोर है हार्ट चक्र में। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर एयर लेवल पे आपका ये वाला चक्र कमजोर है। और मिट्टी से जुड़ जाएं, पौधे लगाएं, गार्डनिंग वर्क करें, जिससे आपका ये चक्र मजबूत होगा और आपका जो हार्ट है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, सारी जो भी प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉक करना। वॉक करने से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या आता है? लोग समझते हैं वॉक करने से पतले होते हैं, फिजिकल, वो फिजिकल पे इफेक्ट है उसका। जो मेंटली ब्रीदिंग, आपका जो इमोशनली आपके बॉडी पे जो इफेक्ट आता है वो आता है ब्रीथ से जो इफेक्ट आता है वो होता है उसका इफेक्ट हार्ट पर, माइंड पर, बॉडी पर। वॉक का जो इफेक्ट आता है, क्योंकि चलने में आप तेज तेज सांस इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। चलने में सबसे मेन इफेक्ट होता है आप लेते सांस ज्यादा है, इनहेल लंबा करते हैं आप, क्योंकि आप चल रहे हैं, आपको सांस की वहां जरूरत पड़ रही है। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें हम इनहेल शॉर्ट करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन हार्ट ही कमजोर है। उसका मेन मकसद, वजह क्या कारण है कि ब्रीथ स्लो हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, उस वजह से हार्ट कमजोर है, और कोई भी कारण नहीं है। और डिटेल में अगर ऐसे पेशेंट्स को आप चेक करेंगे, उनकी टेस्टिंग वगैरह करवाएंगे या वो खुद टेस्टिंग कराएं और देखें, तो उनको आपको मिलेगा कि हार्ट पंपिंग की प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम आएगी कि ऑक्सीजन कम है। तो वही सेम उसका आएगा जवाब कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम कीजिए, उज्जयी कीजिए, और आप वॉक कीजिए। हेल्थ, जैसे वो हार्ट कमजोर है, नहीं चल पा रहे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा चलिए। ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा चलो, जितना चल पा रहे हैं, बैठ के चलो। चलना जरूर है, लेकिन उसका वजह यही होता है कि जब आप चलेंगे, आप लॉन्ग ब्रीथ करेंगे, फ्रेश एयर मिलेगी आपको। और इसको आप 2-3 तरीके से ले सकते हैं, प्राणायाम प्लस मेडिटेशन प्लस आप गार्डनिंग वर्क करें। गार्डनिंग वर्क में वजन उठाना छोड़ करके, मिट्टी को उठाना छोड़ करके आप पौधे लगाना, पौधों की केयर करना, पौधों के आसपास रहना, पौधों को पानी देना, ये सब करें। और उसके अलावा आप वॉक करें, थोड़े से शुरू करके धीरे धीरे वॉक को बढ़ाएं, बिल्कुल ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम आधा किलोमीटर से शुरू करके और वॉक करें। ये हो गया हार्ट का। अब आपको करना है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र होता है वाणी का चक्र। थ्रोट चक्र अगर स्वस्थ है तो वाणी सिद्ध होती है, जो भी कह दिया वो सच होता है। जो बोल रहे हैं उसमें आवाज में बहुत आकर्षण होता है, बहुत सुनने वाले को अच्छी लगती है वो आवाज, और उसके बाद जो बात कही जा रही है वो सही शब्द होते हैं, और वो बात भी बहुत काम की होती है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोला गया उसका जवाब कुछ भी दिया गया, ऐसा नहीं होता। इसके बाद आता है आपका थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र है, पूरी तरीके से आप इसको एक समझ लीजिए एक तराजू की तरह। सब कुछ आपका एकदम नॉर्मल है, बॉडी आपकी फिट है, माइंड स्वस्थ है, थॉट स्वस्थ हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, जो सोचते हैं आप उस पर फोकस रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका थर्ड आई
स्वस्थ हैं। और थर्ड आई को और स्वस्थ करने के लिए आप मेडिटेशन करें, वॉक करें, प्राणायाम जैसे आपको बताया हार्ट चक्र वाले के लिए, कुछ काफ़ी हद तक वही सेम कि आप थर्ड आई के लिए भी कर सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान और वॉक करना और वर्कआउट करना, शब्दों में समानता, शब्दों में सामंजस्य, ये होता है थर्ड आई का काम। और अगर इनमें से कुछ भी आपका इम्बैलेंस है, बॉडी का कई पार्ट आपके इम्बैलेंस हैं जी, कई प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी आपको, तो वो थर्ड आई मतलब आपका पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। और इसके बाद क्राउन चक्र जो आता है हमारा, क्राउन चक्र तकरीबन सभी में बैलेंस्ड होता है, क्योंकि क्राउन का काम फिजिकल लेवल पे हमारे बॉडी में बहुत कम होता है। ज़्यादा उसका काम हमारा पूरा बॉडी के अंदर ब्रेन वर्क होता है क्राउन चक्र का काम, और हमारा स्पिरिचुअली हमारे को हाई करना, हमारे को बैलेंस्ड रखना, हमारी एनर्जी को ईश्वर तक पहुंचाना ही क्राउन चक्र का काम होता है। और ईश्वर से जो एनर्जी ले रहे हैं उसे पूरी बॉडी में, सारे एनर्जी सेंटर्स में, सारे चक्रास में पहुंचाना, ये क्राउन चक्र का काम होता है। तो इस तरीके से ये चक्र हमारा काम करता है और हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। तो ये चक्र बहुत ही कम, बहुत ही रेयर किसी में ये चक्र खराब होता है। जो लोग बहुत एक्सेस, आपको एकदम क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, जो बहुत अलग इंटेलिजेंट भी हैं और क्रिमिनल हैं, ऐसे लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस होता है। बाकी सबका ये चक्र बैलेंस ही होता है, क्योंकि इस चक्र का फिजिकल लेवल पे काम ही बहुत कम है। इसका सारा काम ही मेंटल वर्क होता है, दिमाग को संभालना, दिमाग को फिट रखना, दिमाग को हेल्दी रखना, और सारी एनर्जी वर्क जो अभी बताया मैंने। तो ज़रूर से ये सब आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, क्या अच्छा है क्या बुरा पहले चेक कर लीजिए, फिर उसी के हिसाब से आप उसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं, जिससे आप जो काम करें वो एकदम एक्यूरेटली आपको काम करे। थैंक यू फ्रेंड्स, देखते रहिए, सुनते रहिए। जो आपको अच्छा लगे मुझे बताइए, एक लाइक कीजिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब कीजिए जो नए लोग आ रहे हैं, और जो पहले से आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू, क्योंकि आप सब के सपोर्ट से, आप सबके साथ से ही मैं और एनर्जी के साथ आगे बढ़ के नए नए काम को लाकर आपको नई नई जानकारियाँ देने की प्रयास करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।